सर कास्ट के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स हमारा जो कल कन्वर्सेशन हुआ था आपने एक चीज़ बोली थी कि ये तो होना ही था, ये करना ही था। और मेरा ये कहना है कास्ट के साथ 1-2 जो चीज़ें और आई हैं उसको भी ज़रा जोड़िए। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भई बर्थ सर्टिफिकेट्स के ऊपर लिंक करेंगे हम वोटर आईडीज़ को। गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफ़िकेशन आया है कि साहब आप सिटिज़नशिप प्रूफ का सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट 1-2 और चीज़ें हैं, जिसके अंदर आधार और ये सब नहीं आता है। तो ये क्या करने की कोशिश की जा रही है जब आप इन सब चारों तीन चारों चीज़ों को ज़रा एक एक साथ डालेंगे और उसके बाद सबसे अपॉर्च्युनिटी है क्या सर हमारे पास कुछ और करने की? ऐसा कुछ प्लान आपको दिखता है? क्योंकि मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो फिर आगे जाके और भी उसको सीधा करिए। आप क्या कहेंगे सर? अभी आप देखें कि फ़िल्म शोले में अमिताभ बच्चन एक सिक्का उछालता था और अपनी मर्ज़ी की करा लेता था क्योंकि उसकी दोनों तरफ हेड्स था। एक रेयर सिक्का एक रेयर कॉइन था उसके पास, जिसमें दोनों तरफ एक ही बना हुआ था और जब चाहता था अपने हिसाब से करा लेता था सिक्का उछाल के। पर दैट इज़ द ओनली कॉइन इन द वर्ल्ड। बाकी हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। अब ये जो जाति जनगणना वाली बात है, मोटी-मोटी देख लें, 3 जगह हुई। जनगणना नहीं हुई, जाति सर्वे हुआ। कर्नाटक में हुए करीब-करीब 10 साल हो रहे हैं। सिद्धारमैया नहीं कराया था पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे। आज तक रिपोर्ट जारी नहीं कर पाए। रिपोर्ट जारी करने के नाम पे लिंगायत विरोध कर देते हैं, वकलिंगा विरोध कर देते हैं, कहते हैं साहब आपने हमारी पॉपुलेशन कम दिखाई है। रेवंत रेड्डी ने इसको अभी तेलंगाना में करा डाला और कराते ही कह दिया गड़बड़ है, दोबारा कराऊंगा। क्यों? पता चला कि जो 54% ओबीसी पॉपुलेशन थी, 46% या 48% निकल गई, कम हो गई। वहां बवाल हो गया। बिहार में चूंकि तेजस्वी यादव खुद ही करा रहे थे और डिप्टी सीएम थे, तो वो हो गई। लेकिन उससे भी देखिए क्या निकल के आया कि 14% यादवों के पास 34% जमीन है। 14% यादवों के पास 34% जमीन है। 2.5% कुर्मियों के पास 23% जमीन है। तो सवाल ये कि जब कुछ होगा तो फिर उसके 2 पहलू होंगे। जो लोग सबसे ज्यादा जातिगत जनगणना चिल्ला रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत वही आ रही है। आप देखें, इस द एंटायर नैरेटिव ऑफ जातिगत जनगणना हैज बीन वोवन अराउंड ओबीसीज। ये पूरा नैरेटिव पिछड़ों के इर्द गिर्द बांधा गया एक नैरेटिव है। शुरुआत हुई मंडल आयोग से, जब उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण की बात कही। और आज से वो अच्छा, उस जमाने में अरुण शौरी ने, मुझे याद है, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हुआ करते थे और हम लोग कॉलेज में थे, तो उन्होंने साहब एक आर्टिकल लिखा था कि हर आग धीरे धीरे बुझ जाती है, मंडल की एक ऐसी आग लगी जो समय के साथ बुझेगी नहीं और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। द मैन वॉज प्रोफेटिक। उसकी बात देखिए सही साबित हो रही। माय पॉइंट इज कि आपने ओबीसी रिजर्वेशंस के नाम पे एक इतना बड़ा एक जंजाल बना दिया है। नो, इससे कोई बरी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने को ओबीसी कहते रहे। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया आपने, तो आपकी राजनीति तो ओबीसी के इर्द गिर्द चल रही है। मैं केवल तेजस्वी यादव, लालू यादव, मुलायम यादव और अखिलेश यादव को क्यों दोष दूं? हाँ, तो सबने उसको एक एक टूल बनाया। मतलब पॉइंट इज, इसको लेकर इतने एग्रेसिव रहे हैं। इसमें सिर्फ एक आदमी है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव इतना हल्ला मचा रहे हैं, अखिलेश यादव इतना हल्ला मचा रहे हैं। पता चला कि साहब ये जो रिपोर्ट सामने आएगी जो जनगणना की, और इसके साथ जब आप रोहिणी आयोग की सिफारिशों को मिला देंगे। रोहिणी आयोग की सिफारिश क्या कहती है? रेन्यू आयोग की सिफारिश कहती है जो 27% ओबीसी आरक्षण, उसको 3 टुकड़े में बांट दीजिए। जिनको यादवों को उसने, कुर्मियों को उसने, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा आरक्षण लिया है उनको 7% में लिमिट कर दिया। डू यू थिंक कि तेजस्वी और अखिलेश का वोट बैंक इसके लिए तैयार होगा? नीतीश का वोट बैंक इसके लिए तैयार होगा? कभी नहीं होगा। आपने देख लिया तेलंगाना में क्या हुआ, आपने देख लिया कर्नाटक में क्या हुआ। तो जब ये जातिगत जनगणना रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के साथ मिलेगी, तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन लाइक CAA एंड NRC। तो ये
CAA अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब उस पे एनआरसी वाली मिसाइल लग जाएगी तो बहुत घातक हो जाएगी। तो इसी तरह ये जातिगत जनगणना के साथ जब ये रोहिणी आयोग बैठेगा, रोहिणी आयोग ने अपनी सिफारिशें 6 साल करके बाद दे भी दी हैं और राष्ट्रपति तक चली भी गई। तो अब ये काफी, मैंने कहा ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब ये बड़ी, अब उसके लिए एक आदमी जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो राहुल गांधी, एकदम बंदा अपनी मौज में, कोई दिक्कत नहीं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो वो उनको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। कल झगड़ा होता हो आज हो जाए, वो तो खुद ही कह रहे हैं पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, गृह युद्ध कल होना है आज हो जाए, ही विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। बहुत हुआ तो नानी क्या चले जाएंगे, खत्म बात की नहीं, मम्मी को लेके चले जाएंगे। झेलना तो हम लोग को है साहब, हमारा घर तो इटली में है नहीं, वो तो साल में 65 बार विदेश जाते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं, जातिगत जनगणना क्या चीज है, अभी तो 50% का जो कैपिंग है वो हटाओ, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दो, और वो भी आप मान लीजिए तो कह रहे हैं कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबकी जेब से पैसे निकाल के मेज पे रख दो, फिर इक्वल इक्वल बांट दो। तो ये मतलब आप सोचिए ना, दैट मैन इज अ मतलब वॉकिंग रेसिपी फॉर एनार्की। वो जिस तरह की बातें करता है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि साहब अब जब आ ही रहा है और जब जातिगत जनगणना हो ही रही है, और ये इसलिए भी दुर्भाग्य है, देखिए आप देखें पूरी दुनिया में लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, हमारे यहाँ जो जनरल कैटेगरी है वो कह रही है हमको ओबीसी बना दो, जो ओबीसी है वो कह रहे हैं हमको दलित बना दो, जो दलित है वो कह रहे हैं हमको महादलित बना दो। ये क्या हो रहा है? और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मोदी सरकार के 10 साल में हर 10 दिन में एवरी 10 डेज एक जाति को ओबीसी बनाया गया। और मतलब आसान नहीं है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस किया था 2011 में, तो नजर कितनी जातियां निकली थी। जब ब्रिटिशर्स ने आखिरी बार किया था तो 4000 जातियां निकली थी, 4000। और अब जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया अभी 2011 में 46 लाख जातियां निकली, 4000 नहीं 46 लाख, 4.6 मिलियन। व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस इज दैट? तो भाई देश को आगे ले जाने की बात करें, इस अनार्की में कहां जा रहे हैं? पर जब जाहिर है तो फिर ठीक है, जो होगा बहुत कुछ सामने आएगा। तो मुसलमानों की जातियां भी सामने आएंगी। हालांकि मुसलमानों की जातियों में भी आप देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम है, मुसलमानों में तकरीबन 90% मुसलमान ओबीसी है, 90%, मोर देन 90%। जो बचे शेख, सैयद, पठान, मिर्जा, ऐसे 3-4 लोग हैं जो जनरल में आते हैं, बाकी सब ओबीसी, सबको। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हिंदुओं में कायस जनरल होता है, पर जब मुसलमान कायस ओबीसी होता है, सिद्दीकी ओबीसी होता है। हिंदू कायस जनरल है, मुसलमान कायस ओबीसी। तो फिर तो मतलब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और तमाम लोगों को फिर साहब अपने बहुत कुछ बताना पड़ेगा। जो इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं ये देखना बड़ा, और बड़ी जबरदस्त हुई है साहब, पिछले 50 साल में बड़ी मात्रा में इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं। ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें जाति क्या गिनी जाएगी। बात की माँ की, वो बच्चे की जाति क्या होगी, खुद राहुल की जाति क्या होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आदि भाई सर देखो जरा ये बताइए सर, इसके अंदर एक और भी तो चीज होगा, ये जितने जैसे आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जजमेंट दिया, और टाइमिंग देखिए बड़ी, मैं मतलब देख के बड़ा हैरान हो गया। मैं 2 दिन पहले तो कास्ट आया, अभी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आके बोलता है कि भाई अगर आपने धर्म परिवर्तन करा है तो आप एससी नहीं बनते, आपके सारे एससी के बेनिफिट खत्म हो जाते हैं। तो ये तो फिर सोने पे सुहागा है इस चीज में। तो ये जितने भी कन्वर्ट हुए हैं इनका हटाइए फिर, जितने भी प्रिविलेजेस हैं, क्योंकि या तो माइनॉरिटी का प्रिविलेज लो या इसका प्रिविलेज लो, दोनों तो नहीं मिल सकते आपको। पर आदि में समझ भी नहीं आ रहा है, लोग आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट को आइसोलेशन में क्यों देख रहे हैं। देखिए मोटी सी बात समझिए, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जी, कई बार कर चुका है, कई दो बार तीन सुप्रीम बारी कोर्ट कर चुका है। हाँ, 3 हाई बारी जी। कोर्ट कर चुके हैं। हाँ नहीं बात सुनिए, लेकिन बार बार क्यों आ रहा है मामला समझिए। हुँ, हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण शब्द सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इस्तेमाल किया, सिर्फ 2 लोगों के लिए। 1990 तक आते आते विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसको ओबीसी को भी डाल दिया। लेकिन ओबीसी का मतलब क्या है?
ओबीसी का अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, हाँ, पिछड़ा वर्ग नहीं, पिछड़ी जाति नहीं, पिछड़ा वर्ग। और यानी कि पिछड़े वर्ग में ब्राह्मण भी आते हैं, ओबीसी में गिरी और क्या उधर उस तरफ के सारस्वत, गोस्वामी, तमाम ब्राह्मण आते हैं जो ओबीसी डिक्लेयर है। राजीव गोस्वामी वो लड़का था जिसने मंडल आयोग लागू होने के बाद आत्मदाह किया था सबसे पहले। उसकी देखा से कि हम लोग उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उसकी देखा से कि 150 बच्चों ने आत्मदाह कर लिया। ये आयरनी देखिए, विडंबना देखिए कि जिस राजीव गोस्वामी ने ये आत्मदाह शुरू किया था तो गोस्वामियों को मंडल आयोग में आरक्षण मिला। He did not know, उसे मालूम नहीं था, उसको 27% कोटा मिल रहा था और वो बंदा आप सोच के देखें कि उसने आत्मदाह कर लिया। जस्ट इमेजिन। तो मतलब अभी आप चीजों को सामने आने दें, रश ना करें कि क्या है, कैसे है, किस तरह है। अब इसमें क्या है, कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट ये कहती है कि अभी शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशली कहा जाता है कि भाई आप क्या हिंदुओं में छुआछूत की प्रॉब्लम थी, छुआछूत की प्रॉब्लम थी तो शेड्यूल कास्ट को आपने एक अलग से शुरुआत में रिजर्वेशन दिया। वेरी फर्स्ट रिजर्वेशन किसको दिया? शेड्यूल कास्ट को, कि छुआछूत की प्रॉब्लम। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि साहब इस्लाम तो कहता सब बराबर है, क्रिश्चियनिटी तो कहती है सब बराबर है, तो एक बार आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो छुआछूत की तो कोई बात रही नहीं, तो फिर किस बात का रिजर्वेशन? धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन की संविधान में कोई परिकल्पना, कोई अवधारणा, कोई गुंजाइश नहीं। अभी देखिए 4% इन्होंने कर दिया सिद्धारमैया ने कर दिया, गवर्नर ने वो बिल उठा के भेज दिया राष्ट्रपति को। हाँ, अरे वो हो ही नहीं सकता, उनको भी मालूम ही नहीं हो सकता। तो सवाल ये क्यों कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं कि देखो यार हम तो करना चाहते हैं, लोग करने नहीं दे रहे हैं। पॉलिटिक्स। हाँ, तो ये जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है, ये बात कितनी बार कही जा चुकी है, धर्म के आधार पर आरक्षण संभव ही नहीं है। और एक बार आप अच्छा, सोनिया गांधी जब सुपर पीएम थी 10 साल तक, 4 से 14 तक, 2004 से 14 तक, तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि किसी तरह जो दलित ईसाई धर्म कबूल कर लें उनको शेड्यूल कास्ट स्टेटस बना रहे, क्योंकि बहुत ढेर सारा कन्वर्जन सिर्फ इस कारण से रुक जाता है दलितों का। भाई ईसाई धर्म में परिवर्तन कैसे होता है? ईसाई धर्म में परिवर्तन ये होता है कि आप जाके लालच देते हैं कि तुम्हें नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन दलितों में एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार नहीं, इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब हम ईसाई धर्म कबूल करेंगे तो हमारा शेड्यूल कास्ट का स्टेटस खत्म हो जाएगा, हमारा और हमारे बच्चों का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। सोनिया गांधी ने बड़ा प्रयास किया कि साहब दलितों को ईसाई बनने पे रिजर्वेशन मिलता रहे, पर हर बार कोर्ट आड़े आ गई, कि नहीं साहब ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हम लोग बहुत कोर्ट से नाराज होते हैं, बड़ी गालियां देते हैं, तो ध्यान रखें कि कभी कभी कोर्ट आपको बहुत तमाम मुद्दों पे बचाई भी है भाई उसने। आप